बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 20th of September 2025। पुस्तक परम पीयूष तारांकन। तारांकन भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया तारांकन, रांची तारांकन, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 09 स्थान गढ़वा, पलामू, दी 01 मार्च 1982। अंतिम भाग, पेज 71 से 75 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, बोलो हरि ओम। हम आम तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि तुम्हार बारीक बातें न कर पाओ तो कम से कम इन मोटी बातों पर तो अमल करो। मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो। इतना भी तुम नहीं कर सकते और दावा करते हो कि भगवान मिल जाएं। क्या भगवान की कीमत तुम्हारी 2 घूंट शराब हुई? जिस भगवान के लिए तुम 2 घूंट शराब नहीं त्याग सकते, जिस भगवान के लिए तुम बकरे का मांस नहीं छोड़ सकते, फिर तुम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी कैसे हो सकते हो? तुम्हें इसका अधिकार ही नहीं है। इससे तुम्हारा लौकिक व्यवहार भी नहीं बिगड़ता, बल्कि तुम्हारा संसार संभलता है। तुम्हारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। जब तुम इन बातों पर अमल कर लोगे तब इससे सूक्ष्म बातें तुम्हारे लिए खुद ब खुद प्रकट होंगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, लेकिन एक गड़बड़ करते हैं। शराब नहीं पीते पर दूसरे की निंदा जरूर करते हैं, झूठी गवाही जरूर दे आते हैं, दूसरे के साथ धोखा जरूर कर देते हैं। ये क्या उनसे कम अवगुण है? जब तुम इन बातों को छोड़ोगे तब सत्संग की बातें तुम्हारे दिल में बैठेगी। इस प्रकार एक दिन तुम शुद्ध सतोगुण प्रधान बन जाओगे। जब तुम सतोगुण प्रधान हो जाओगे तब ध्यान के अधिकारी बनोगे। तत्पश्चात तुम्हारे अंतःकरण में इष्ट का दर्शन होने लगेगा। जब तुम एक दफा अपने इष्ट को अपने अंदर देख लोगे तब ये दुनिया तुम्हारे लिए एक खेल हो जाएगी। फिर दुनिया का कुल ऐश्वर्य तुम्हारे सामने कुछ माने नहीं रखेगा। दुनिया ऐसी ही रहेगी, ये मिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। किसी चेले ने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी, मेरी दुनिया ही उड़ा दो। बाबा ने कहा, भाई तू भजन करो। चेला चला गया गुफा में। वहां 6 महीने भजन करता रहा। बीच बीच में 10-5 दिन में बाहर निकलकर देखता कि दुनिया का कुछ हिस्सा कम हुआ, उड़ा या नहीं। वह 6 महीने बाद गुरुजी के पास आया। कहने लगा कि एक पत्ता भी कम हुआ नहीं, ये क्या बात हो गई? बाबा कहने लगे कि तुम अभी समझे ही नहीं। अब छोड़ो भजन, रहो तुम सेवा में। यहाँ हम जो कहें उसे करो। बाबा ने उसको अपनी सेवा में रख लिया। उससे एक दिन बोले, बेटा अंदर चले जाओ और उस कमरे में ताला लगा दो। दूसरी तरफ से रास्ता खोल दिया और एक मुसव्वर चित्रकार भगत को बुलाया और कहा, हमारे पलंग के पास एक सांप का चित्र बना दो। ऐसा मालूम पड़े कि सांप दीवार से चलकर पलंग पर आ गया। इधर चेले को उस कमरे में जाने से रोक दिया। वह गया ही नहीं। चित्रकार ने कहा कि महाराज तैयार हो गया है। चेला आया, बोले कि बेटा उस कमरे में हमारे सिरहाने के नीचे एक लोहे की डिब्बी पड़ी है। उस डिब्बी में पारस रखा है, उठा लाओ। जैसे ही चेले ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत मोटा सांप चलता हुआ गुरुजी के पलंग पर चढ़ रहा है। देखते ही पीछे को भागा और गुरुजी के पास आकर गिर पड़ा। गुरुजी बोले, क्या हुआ रे? वह बोला, एक बहुत बड़ा सांप महाराज जी के पलंग पर बैठा है। गुरुजी अंदर ले गए उसे। चेले ने जब गौर से देखा तो वह तस्वीर थी। गुरुजी ने कहा, कहाँ गया सांप, क्या हुआ?
इसी तरह ये जगत तेरे लिए दुख का कारण बना है, जिससे तू भयभीत है, मगर उस वक्त तक है जब तक तुझको इसकी असलियत का ज्ञान नहीं हुआ। अगर तुझे उस रूप का ख्याल हो जाए तब तत्क्षण जगत तेरे लिए खेल हो जाए। आज तो तुम उल्टा ही मानते हो। तुम किसी देवता के पास भी जाते हो तो दुनिया मांगते हो। जब वास्तविकता को समझ लोगे तब इस दुनिया के पदार्थों को नहीं मांगोगे। भक्त को चाहिए कि वह अपने हृदय के उन पर्दों को हटा दे, शुद्ध हृदय से गुरु महाराज जी का बने, श्री महाराज जी के बताए हुए नाम को जपे, मन लगे या न लगे बैठकर जपे नियम पूर्वक। बाबा नानक कहते हैं कि मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर, छीन ले बाजो नानका, क्या करेगा तीर। तेरा मन भजन में नहीं लगता है तो इसकी परवाह मत कर। तू नियंत्रण कर दे अपने मन पर कि इतनी देर एक जगह बैठना है, चाहे कुछ हो जाए इतनी देर तक भजन करेंगे। वह मन जो है उसका नाम ही मन है, अर्थात मानने वाला। फिर वह तुम्हारी इस बात को मान जाएगा और भजन में लग जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जहाँ मन तुम्हारा भजन में लगा तो खट नामी पकड़ में आ जाएगा। आज तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगता है। तुम कहते हो, शिकायत पेश करते हो, मगर अंदर से चाहते तो नहीं हो। हम कहते हैं कि सबों को भगवान मिल जाएं। भला हम भगवान को चाहते भी हैं। हम भगवान को समझते ही नहीं हैं तो अभी चाहना क्या है। तुम भगवान की विभूतियों की कुछ महिमा सुनते हो। आजकल तो अवतारों का बाजार ही लगा पड़ा है। जब तुम हजारों अवतारों के या भगवान के नाम की किसी के द्वारा व्याख्या सुनते हो तो दौड़े जाते हो सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशों की पूर्ति के वास्ते। जो बेचारे भोले भाले हैं वे वरदान मांगते थक जाते हैं। जो चालाक हैं वे दूसरे ढंग से अपना काम बनाते हैं। कोई वोट लेकर बना लिया, कोई धन लेकर बना लिया तो कोई कुछ लेकर बनाते हैं। अतः प्रेमियों, सरल स्वभाव से भगवान का भजन करो, छल कपट का त्याग करो, अपने इष्ट के नाम का जप करो। यही तुम्हारा ध्येय है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 010 स्थान परमपुरी आश्रम दी 019 फरवरी 1982 E0 कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।